जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और विगत परीक्षाओं के प्रश्न ऑब्जेक्टिव जैसे एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये आप सब जानते हैं। इन्हीं के आसपास से कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए जाते हैं। एग्जाम का ट्रेंड इसी हिसाब से भांप लिया जाता है कि विगत परीक्षाओं में कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो जो भी साथी पशु परिचर या सीटी 2024 की तैयारी कर रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। वहाँ मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक के नोट्स पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो पशु परिचर के लिए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, सीटी 2024 के लिए भी राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के नोट्स आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो चलिए आज के इस टॉपिक राजस्थान की लोक देवियों के प्रश्न की बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है चारण चर्चाएं। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? ग्रेड सेकंड 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि चारण चर्चाएं क्या हैं। चारण उत्सव, करनी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत या चारण कहानियां, ये आपको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। देखिए, जो करनी माता का मंदिर है देशनोक, आप सब जानते हैं देशनोक में करनी माता का मंदिर है। करनी माता में चारण जाति के पुजारी होते हैं। किसके पुजारी होते हैं? चारण जाति के पुजारी होते हैं। ये चारण जाति के पुजारी करनी माता की जो स्तुति करते हैं उसको बोलते हैं चारण चर्चाएं। क्या बोलते हैं? चारण चर्चाएं। तो इस हिसाब से हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चारण जाति के जो पुजारी होते हैं करनी माता के मंदिर में, उनके द्वारा माता की गाई जाने वाली जो स्तुतियां होती हैं उनको बोलते हैं चारण चर्चाएं। ठीक है, ग्रेड सेकंड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बता दूं। करनी माता का जो बचपन का नाम रिद्धिबाई है, आप सब जानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग की नींव भी करनी माता ने रखी थी। इसके अलावा करनी माता के मंदिर में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा चांदी का दीपक है। किसका दीपक है? चांदी का दीपक है, जो 11 फीट ऊंचा है। कितना है? 11 फीट ऊंचा है। और भी कई बातें मैंने नोट्स में ऐड की हैं, आप अवश्य जाकर नोट्स से उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? आरएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आरएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, ये आपको बताना है। आई माता, जीण माता, करनी माता या शीतला माता। तो बताइए, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, जो जीण माता है, जीण माता जिनका मेला चैत्र और आश्विन महीने जो नवरात्रि आते हैं उसमें मेला भरता है। और जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है। जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है, आप सब जानते हैं। और इसके मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। कितने? 2.5 प्याला शराब चढ़ती है जीण माता के मंदिर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीण माता के बारे में आप ध्यान रखना, जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना, जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। आप इसे अवश्य ध्यान रखें। आपको पता है क्यों कहा जाता है? जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी थी ना, तब जहरीली मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण किया था और मुगल सेना भाग गई थी। तब औरंगजेब ने जीण माता से आभा मांगी और हर साल 1.25 मन तेल प्रति महीने दिल्ली से आता था। इसलिए जीण माता मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखें, जीण माता मधुमक्खियों की देवी भी है। जीण माता के बारे में इतनी चीजें आप अवश्य ध्यान रखें। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चेचक या कौड़ की देवी, चेचक या कौड़ की देवी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है, ये आपको बताना है। चलिए, इसके बारे में बताइए क्या होगा इसका आंसर। चेचक या कौड़ की देवी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी, चेचक या कौड़ देवी, बताइए। ऑप्शन ए है करनी माता, बी है जीण माता, सी है सती माता, डी है शीतला माता। तो आपको पता है जो शीतला माता है, सेडल माता है, वो चेचक या कौड़ की देवी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसको आपको पता है उत्तर भारत में महामाई सैडल माता भी बोलते हैं। चेचक या कोढ़ की देवी, बच्चों की संरक्षिका, याद रखना है आपको, बच्चों की संरक्षिका शीतला माता है। मातृ रक्षिका भी बोलते हैं। कुमार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, इनके पुजारी होते हैं। गदा इनका वाहन है। मिट्टी का दीपक इनका प्रतीक है। पूरे राजस्थान में इनको पूजा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है अपना, कनफटे जोगी, डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? ये भी पूछा गया प्रश्न है। आपको ये बताना है कि जिसमें डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र और कनफटे जोगी जिस गीत को गाते हैं वो कौन सी लोक देवी का गीत है? इसमें ऑप्शन ए है जीण माता, शीतला माता, नागनेची माता, सकराय माता। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीण माता। जीण माता के गीत कनफटे जोगी, डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, त्रिपुरा सुंदरी जिसको तरताई माता भी बोलते हैं, देखिए साथियों, और इसमें प्रश्न आपसे ये पूछा है कि काले पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा है किसकी? त्रिपुरा सुंदरी की। तो ये कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में। तो आपको मैं बता दूं आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है जिसकी प्रतिमा 18 भुजाओं वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, सामर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आरएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि सामर झील में ऐसी कौन सी देवी जिसका मंदिर है? शाकंभरी माता, शीला देवी, कुंजल माता, यवन देवी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो अपनी शाकंभरी माता है ऑप्शन ए, इसका मंदिर सामर झील में भी है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में भी है, और एक मंदिर इसका सहारनपुर यूपी में भी है। और इसको देखिए अकाल पीड़ित लोगों को बचाने के लिए इन्होंने फल फूल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न किए थे, इसलिए इसको शाकंभरी माता कहा जाता है। सामर में भी इनका मंदिर स्थित है। आरएस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा कि मधुमक्खियों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी देवी मधुमक्खियों की देवी कहलाती है? तो देखिए इससे पहले भी मैंने आपको जीण माता का जो अपना प्रश्न था उसके व्याख्या में मैंने आपको बता दिया था कि औरंगजेब के आक्रमण के समय जीण माता के जो मंदिर पर जो सेना ने आक्रमण किया था, तो माता की कृपा से वहां मधुमक्खियों ने मुगल सेना पे हमला किया था और औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा था। इसलिए जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा असत्य है? अब इसमें आपको ये बताना है कि असत्य कौन सा है। पहला है स्वांग्य माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। तनोट माता की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। इन दोनों में से ये बताना है कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए है एक, दो, बी है दो, सी है एक व दो दोनों, डी है न तो एक और ना ही दो। देखिए इनकी बात करूं मैं, स्वांग्य माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है, बिल्कुल सही बात है। तनोट माता की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सत्य हैं, जबकि आपसे ऑप्शन में पूछा है कि असत्य है। तो न तो एक और न ही दो, न तो एक और न ही दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई सा भी इसमें गलत नहीं है, कोई सा भी असत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बादरिया माता, तेमराय माता, आवड़ माता या तनोट माता, ये आपको बताना है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए सुगन चिड़ी, अब आपको मैं बताऊं इसका जो मुख्य मंदिर है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आवड़ माता। माता का मुख्य मंदिर आप जानते हैं तेमड़ी भाकर जैसलमेर में है। कहाँ है? तेमड़ी भाकर जैसलमेर में आवड़ माता का मुख्य मंदिर है। लोक मान्यता है, लोक मानस में सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, आशापुरी माता। आशापुरी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? ये आपसे पूछा है। आशापुरी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? जालौर में, झालावाड़ में, कोटा में, बाड़मेर में, ये आपको बताना है। आशापुरी माता का मुख्य मंदिर आपसे पूछा है।
ऑप्शन ए जालौर, झालावाड़, कोटा, बाड़मेर। वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं, इसका आंसर सोच सकते हैं, फिर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसका मैं बता दूं, इसका आंसर होगा आप ऑप्शन ए जालौर। भाई आशापुरी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? मोदरा जालौर में, मोदरा जालौर में इसका मुख्य मंदिर है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, आशापुरी माता को महोदरी माता, महान उदर वाली यानी कि बड़े उदर वाली माता, महोदरी माता भी कहा जाता है आशापुरी माता को। ऑप्शन ए जालौर, ये आपको ध्यान रखना है। और जालौर में ही एक सुंदा माता का भी मुख्य मंदिर है, वो भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। प्रश्न ये पूछा है पशु चिकित्सा अधिकारी 2019 में अंबिका माता का मंदिर कहाँ है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है जगत उदयपुर, बी है चारचौमा कोटा, सी है नागदा उदयपुर, डी है बारडोली चित्तौड़गढ़। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अंबिका माता का मंदिर, इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको मैं बता दूं, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये महामारू शैली में है। कौन सी शैली में है? महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, मेवाड़ का खजुराहो मंदिर, मेवाड़ का खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर भी इसी को कहा जाता है जगत उदयपुर। जो अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है अपना, किनसरिया नागौर में किस देवी का मंदिर है? कहाँ पे? किनसरिया नागौर में किस देवी का मंदिर है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आई माता, बी है सुंदा माता, सी है कैवाई माता, और ऑप्शन डी है इसमें आपका मोदरा माता। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैवाई माता। किनसरिया नागौर में ऑप्शन सी कैवाई माता का मंदिर है। कैवाई माता का, कैवाई माता का मुख्य मंदिर किनसरिया नागौर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैवाई माता कौन है? दहिया राजवंश, दहिया राजवंश की कुल देवी है। दहिया दहिया राजवंश की कुल देवी है कौन? कैवाई माता। और इसका मंदिर कहाँ है? कहाँ है? किनसरिया नागौर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, जालोर स्थित, जालोर स्थित सुंदा माता के मंदिर पर राजस्थान का पहला रोपवे कब लगा? एक प्रश्न तो ये बनेगा कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? जालोर में। अगला प्रश्न, यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे है, बहुत अच्छी बात। तीसरा प्रश्न, कब बना? पहला रोपवे कब बना? 2001 में, 8 में, 6 में, 10 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 6, इसको रट लीजिए। राजस्थान का पहला रोपवे 2006, जालोर स्थित सुंदा माता का मंदिर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओश या जोधपुर की सचियाई माता, सचियाई माता किस जाति की कुल देवी है? ये पूछा आपसे, ये पूछ लेगा सचियाई माता का मंदिर कहाँ है? ओश या जोधपुर में। अब प्रश्न ये है कि ओश या जोधपुर की सचियाई माता किस जाति की कुल देवी है? नाई, खाती, दर्जी, ओसवाल। तो मैं आपको बता दूं, ये ओसवाल जाति की, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ओसवाल जाति की कुल देवी है सचियाई माता। मंदिर कहाँ है? ओश या जोधपुर। और ये भी महामारू शैली में, कौन सी शैली में? महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। जैसा मैंने आपको जगत उदयपुर के बारे में बताया था ना, अंबिका मंदिर, वैसा ही ओश या जोधपुर भी महामारू शैली में निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओश वालों की कुल देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, ये थे अपने लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों को आप अवश्य याद कर लें। इनसे संबंधित जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से एक बार नोट्स आप अवश्य चेक करें। निःशुल्क नोट्स की पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।